नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे पित्त की थैली में पथरी। देखिए, पित्त यानी बाइल हमारे लीवर में बनता है और इसका संग्रहण या स्टोरेज पित्ताशय में होता है और उसके एक छोटी सी नली के द्वारा ये आहार नाल में छोटी आंत में पहुंचता है और ये वसा को पचाने में सहायक होता है। पर कई बार जो पित्त होता है, बाइल होता है, वो ठोस पथरी के रूप में पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। उसे गाल स्टोन बोलते हैं। गाल स्टोन 10 से 20% लोगों में देखने को मिलती है। और गाल स्टोन के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? ये 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है और महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, यद्यपि ये पुरुषों में भी होता है। और इन दिनों खान पान, रेडिएशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ये बच्चों में भी देखा जाता है और युवाओं में भी काफ़ी पाया जा रहा है। उसके अलावा मोटापा, अधिक वसायुक्त भोजन और गतिविहीन जो जीवन शैली है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, और अधिक वसा वाला भोजन, लेस फाइबर यानी जिसमें रेशे की मात्रा कम होती है, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, मैदा से बनी हुई चीज़ें, बर्गर इत्यादि बच्चे आजकल खाते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होती है पित्त की थैली में पथरी बनने की। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है और आनुवंशिक जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है पित्त की थैली की, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें खाया पिया हजम नहीं होता, जैसे पेट फूल जाता है, खट्टी डकार आती हैं और इसमें पेट में दर्द भी होता है। दर्द कहाँ होता है? जो हमारा कलेजा हम जिसको बोलते हैं, उसकी दाहिनी साइड में, वहाँ लीवर होता है, तो वहाँ दर्द की अनुभूति होती है। इसी प्रकार एपिगैस्ट्रिक पेन होता है और खाने के बाद ऐसा लगता है कि नीचे ही नहीं जा रहा, सारा वहीं की वहीं है। और जब ये गंभीर अवस्था में होता है तो उससे पूरे पेट में भी दर्द हो जाता है। और उसके बाद जब इसका निदान करवाया जाता है तो वो सोनोग्राफी से होता है। और जब और ज़्यादा कॉलीसिस्टाइटिस डेवलप हो जाता है तो पीलिए की शिकायत भी हो जाती है, अगर ये कहीं नली में ब्लॉकेज हो जाए। तो इसका इलाज इसका यही है कि ऑपरेशन करवाते हैं, जिसको कॉलीसिस्टेक्टमी बोलते हैं, और वो ज़रूर करवाना चाहिए। जब डायग्नोज हो जाए तुरंत करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर पित्त की थैली का ऑपरेशन पथरी होने की वजह से नहीं करवाते हैं और उसमें से बाइल लीक हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो बगल में ही अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं, और उस में इन्फेक्शन फैल जाता है और पैंक्रियाटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, जो बहुत गंभीर रूप भी कई बार ले लेती है। इसलिए जब भी पित्त की थैली में पथरी का निदान हो, डायग्नोसिस हो सोनोग्राफी के द्वारा, आपको तुरंत उसको ऑपरेशन करवाना चाहिए। ये ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है आजकल, क्योंकि आजकल दूरबीन की सर्जरी का ज़माना है। सर्जरी बहुत उन्नत हो गई है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और चिकित्सक भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के विशेषज्ञ हो गए हैं। और इसमें बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, पेट में 3 छेद बनाकर लेप्रोस्कोप डाला जाता है और पित्त की थैली को लेप्रोस्कोप के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद क्या, और एक ही दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, मात्र 1 दिन की सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी से। इसलिए जैसे ही डायग्नोज हो करवा लेना चाहिए। और उसके बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? अधिक वसा वाला भोजन नहीं खाना चाहिए, कम वसा वाला भोजन खाना चाहिए, हाई फाइबर वाली डाइट खानी चाहिए। और पेट में कभी भी दर्द हो, दोबारा कुछ ऐसा हो, तो आपको तुरंत जाकर सोनोग्राफी करवानी चाहिए। कई बार कोई जो नली होती है उसमें भी पथरी फंसी हुई रह सकती है। इसलिए जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए उनको ध्यान में रखना चाहिए और लाइफस्टाइल सही रखनी चाहिए। कम वसा वाला खाना खाना चाहिए, अधिक रेशे वाला खाना चाहिए और इस प्रकार की बीमारी से बचाव करना चाहिए।